आए थे, धक्का देकर हमें गाड़ी में बिठा दिया, फिर हमें अंदाजा था कि सीसीपी ऑफिस में बिठा के हमें चाय पिलाएंगे, ये तो हमें जेल में ले आए, हम क्या करें, वो करें वो करें। तो सियासत इन सारे सियासी तमाशों से आजाद है। इसके लिए न्यू सोशल कॉन्टेक्ट के लिए यह जरूरी है कि आप पाकिस्तान के अवाम से बात करें। 22 करोड़ अवाम नुमाइंदा हैं, ये 2-4 हजार लोग जो जजेस हैं, जो जनरल हैं, जो सियासतदान हैं, जो इस्लामाबाद पिंडी के इस 25 मेल में रहते हैं, वो 22 करोड़ अवाम से न ज़हीन हो सकते हैं, न ईमानदार हो सकते हैं, न ही उनमें फोक विजडम होता है। 22 करोड़ अवाम को मशवरे में शामिल करना होगा। सिंध को, बलूचिस्तान को, मैं कह दूं जरदारी धांधली करके वोट ले आता है, लेकिन जरदारी सिंध का नुमाइंदा नहीं है, वो सिंध के एहसास जज्बात को रिप्रेजेंट नहीं करता। बलूचिस्तान में आपने बाप बना दी, बाप बलूचिस्तान के एहसास की नुमाइंदा नहीं है। इसी तरह पश्तूनख्वा में जो आपने इधर उधर के इकट्ठे किए हैं वो नहीं है। हकीकी लोग, हकीकी अवामी नुमाइंदे, उनके साथ मशवरे करें, डाला के दरवाजे खोलें, उनके एहसास सुने। मैं इस मौके पे कन्फ्यूशियस, चाइना का बहुत बड़ा फिलोसोफर है, जिसे सारे फलसफे के उसमें पढ़ाया जाता है, उससे किसी ने पूछा, हजरत कामयाब रियासत क्या होती है? उसने कहा 3 चीजें जरूरी हैं। रियासत के लिए बहुत बड़ा खजाना होना चाहिए, रियासत के लिए एक ताकतवर फौज होनी चाहिए, और रियासत के लिए जरूरी है कि रियासत पे अवाम का एतबार होना चाहिए। कहा कि अगर इन 3 चीजों में से एक निकाल लें फिर भी रियासत कामयाब होगी। तो कहा भले ठीक है, फौज अगर जरूरत नहीं, फौज आप निकाल देंगे, आपके पास मुआशी ताकत होगी, लोगों का भरोसा होगा, फिर कामयाब रियासत चलेगी। कहा अगर इन दो में से किसी एक को मुंतखब करना पड़े, तो उसने कहा अगर लोगों का एतमाद होगा रियासत में, लोग रूखी सूखी खा लेंगे, रियासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपकी कही हुई बात को रद्द करता हूं कि माजी में जितना NFC अवार्ड मिलता रहा, 300, 400, 800 अरब रुपये, उससे सिंध की तरक्की कितनी हुई, उनके जेबों में कितना गया। मैं किसी भी सूरत में जरदारी टोले की लूट मार का सहूलतकार बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा, आपका शायद जहन कहीं और होगा, मैंने कहा 2.5 करोड़ लोग घरों से बाहर हैं, किस तरह गिनेंगे? रोड पे बैठे हैं, गलियों में बैठे हैं, थर में बैठे हैं, उधर बैठे हैं, उनके घर ही मिसमार हो गए, किस तरह काउंट होगा लोगों का? और 5 साल के बाद क्या जरूरत है सरकारी जवाब देना, क्या जरूरत है 5 साल के लिए, 5 साल में फौरी आदमशुमारी कराने की? और दूसरी बात यह है कि आपने शनाख्ती कार्ड की शर्त निकाल दी। शनाख्ती कार्ड जरूरत नहीं है। आपके आबा पहले होता था, आपका दादा रहता है, बाप रहता है, पोते किसके हो, बाप बेटे किसके हो, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हो? पिछली दफा हमें बताया कि हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग 5 बच्चों का है, 5 बच्चों से ज्यादा होंगे वो कट जाएंगे, इसलिए 5 बच्चों तक आप दाखिला करें। अभी कह दिया है कि 20 बच्चे भी हों वो लिखवा दें, कोई बात नहीं है। शनाख्ती कार्ड नहीं ले रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स का अलहदा खाना नहीं बना रहे हैं, इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो नहीं खाना बना रहे हैं। जहां जहां से इनको पैसे लेने चाहिए, अफगान पनाहगीरों को क्यों नहीं निकालते सिंध से? क्यों नहीं निकालते? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है, UNO कहता है कि अभी अफगानिस्तान में अमन आ गया, तालिबान आ गए, अमेरिका चला गया, अफगान पनाहगीर को भेजो, क्यों नहीं सिंध हुकूमत अपना काम करती? ये काम करने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। और पंजाब कहता है, शहबाज शरीफ कहता है भेजो, सिंध का वजीर आला मुराद अली शाह कहता है इनकी मेहमान नवाजी हमें करनी है, 100-200 मिलियन डॉलर हमें दे दो इनकी। तो उसके पास जो मॉडल था, MQ स्टाइल का मॉडल था जहन में, उसने 2-4 कहते हैं, मैं अब शायद नहीं हूं कि मैं कहूं कि उसने मरवाए, लेकिन उस पर इल्जाम लगे कि उसने 4, 6, 8 हाई प्रोफाइल मर्डर करवाए, तो उसके बाद वडेरे शडेरे डर के बैठ गए। तो उन्होंने सारे सिंध के सरदार, वडेरे, पीर अपने मुट्ठी में बंद कर दिए और उनको लूटने का खुला बाजार दिया हुआ है कि आप लूटो
और कमीशन बिलावल हाउस पे भी पहुंचाओ। सिंध के लोगों के गर्दन पे पांव है, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान है, क्योंकि अगर सिंध में एक बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रेफरेंडम कराया जाए जरदारी वर्सेस कोई आम आदमी, तो आप किसको वोट देंगे? मैं कहता हूं सिर्फ 1% चमचे जरदारी को वोट देंगे, 99% वोट जरदारी के खिलाफ पड़ेंगे। जरदारी कोई सिंध के लिए काबिल कबूल शख्सियत नहीं रहा।